नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और हम आज के इस सेशन में स्केलेटल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्केलेटल सिस्टम अस्थियों से यानी हड्डियों से संबंधित होता है। हड्डियों का क्या कार्य है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या है और ये किस प्रकार कार्य करती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और इनके नाम और उपनाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कई सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के दौरान बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं, जो कभी कभी 310 या 312 तक आपको मिल सकती हैं ऑप्शन में। ठीक है, इससे पहले कि हम स्केलेटल सिस्टम शुरू करें, इससे पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर दे दें कि हड्डियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो हड्डियों का वर्गीकरण हमेशा साइज एंड शेप के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हड्डियों का कार्य क्या होता है, हड्डियों का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ये शरीर के लिए सहारा प्रदान करती हैं और शरीर की सुरक्षा प्रदान करती हैं और गति यानी मूवमेंट्स करने में सहायता प्रदान करती हैं। रक्त सेल यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। इसके साथ साथ ये मुख्य रूप से खनिज भंडार यानी मिनरल्स को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। साइज एंड शेप के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है और इससे हम याद रख सकते हैं। और इसके लिए बेस्ट ट्रिक है SLIFS, स्लिप्स नाम, स्लिप्स लिखेंगे आप और उसी के अकॉर्डिंग इनका साइज एंड शेप के आधार पर वर्गीकरण आराम से कर सकते हैं। ऐसे शॉर्ट, सर्वप्रथम देखते हैं ऐसे शॉर्ट और शॉर्ट बोन्स का कार्य, प्रमुख कार्य ताकत देना यानी सहारा देना होता है। और ये हमारी जो शॉर्ट बोन होती है कार्पल एंड टार्सल्स में पाई जाती है। इसके बाद एल से हमारा होता है लॉन्ग, और लॉन्ग बोन जो हमारे शरीर में एक लीवर का कार्य करती हैं और लीवर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझेंगे। लीवर, ठीक है, तो लीवर में मुख्य रूप से लॉन्ग बोन में हमारी कौन कौन सी बोन शामिल होती हैं, फीमर, रेडियो अल्नर और टिबिया फिबुला। ठीक है, इसके बाद इरेगुलर, क्या ऐसे इरेगुलर जो बोन्स होती हैं ये हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं यानी तनाव पैदा करने में मदद करती हैं। फ्लैट बोन, ऐसे फ्लैट बोन हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो हमारे शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो इनको कवर करके रखती हैं, जिससे उन्हें पूर्णतः सुरक्षा प्रदान होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऐसे आप याद रखेंगे सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन वे होती हैं, ठीक है, सिस्मॉइड बोन हमारे शरीर में दो पाई जाती हैं, जिसे हम पटेला कहते हैं, पटेला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और जन्म के दौरान बच्चे में 300 या 300 प्लस 310 या 312 तक हड्डियां पाई जाती हैं। आपको ये सब क्या होगा, पढ़ने को मिला होगा या आप जानते होंगे। कंकाल प्रणाली दो भागों में विभाजित होती है। कंकाल प्रणाली को समझने से पहले हम उसे दो भागों में विभाजित करेंगे तो हम उसे बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हमारी एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल में होता है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या होता है, शरीर के केंद्रीय धुरी और खोपड़ी की हड्डियां, कान के मध्य ऑसिकल्स, गले की हड्डी, कशेर का बच, थोरेसिक कैज शामिल हैं। इनमें कुल 80 बोन्स होती हैं। अगर आप समझने का प्रयास करें तो ये हमारा एक्सियल सिस्टम है का, ये एक्सियल बोन का जो हमारा सिस्टम है। और ये एक्सियल बोन में जैसा कि आपको बता दिया, फेस, कपाल, फेस और गले की हड्डी, और ये हमारी क्या थोरेसिक, इधर स्टर्नम, इधर पसलियाँ, रिब्स और इसके पीछे क्या हमारी वर्टिब्रा, ये इतनी चीज़ें, इतनी बोन्स इसमें एक्सियल बोन में शामिल, एक्सियल सिस्टम में शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटल हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं, जिसमें कुल 126 हड्डियां शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या, ये हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम है, ये वाला, और ये पैर,
यानी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब ये दोनों हमारे इसकी बोन्स जो है किस में शामिल होती हैं, अपेंडिकुलर सिस्टम में शामिल होती हैं दोस्तों। आइए कुछ इसमें से हम कुछ जो बोन्स के नाम दिए उनको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजिंग कर लेते हैं। ये हमारी पैराइटल बोन है, ये हमारा स्कल है, ये आई क्यूटर है, और ये जम्बिका यानी मैग्जिला बोन है, और ये हमारी जाइगोमैटिक बोन है जो जबड़े के नीचे बोन पर पाई जाती है, और जबड़े के ऊपर जो हमारी है वो मैग्जिला होती है दोस्तों। ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं जो लगभग 7 होती हैं, जो 7 होती हैं। इसके बाद हमारा ब्यूटी बोन जिसे हम क्लेविकल बोन भी कहते हैं, ये हमारी ब्यूटी बोन कहलाती है, ठीक है। स्केपुला जो हमारी कंधे की जो पीछे होता है ब्लेड, इसे अपर ब्लेड भी कहा जाता है, शोल्डर ब्लेड भी इसे कहा जाता है। ह्यूमरस जिसे प्रकंडिका भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारे अपर लिम्ब के अपर भाग पर होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा रेडियस, ये रेडियस हो गई, और इसके अंदर हमारी दोस्तों अल्ना हो गई, बाहर रेडियस नीचे अल्ना। इसके बाद कार्पल्स, ये कार्पल्स होते हैं जो संख्या में कुल दोस्तों 8 होते हैं। इसके बाद ये हमारा मेटाकार्पल कुल संख्या में 5 होते हैं। इसके बाद हमारी फैलेंजिस हो गई, और फैलेंजिस कुल संख्या में दोस्तों कितनी होती हैं, फैलेंजिस कुल संख्या में हमारी 14 होती हैं, कितनी 14 होती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इधर देख लेते हैं, ये हमारी स्टर्नम हो गई, जो स्टर्नम के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, जीफॉइड बॉडी, और एक होती है दोस्तों जीफॉइड, एक होती है बॉडी, और एक क्या होती है वो आप कमेंट करें, ठीक है। रिब्स, ये हमारी पसलियाँ होती हैं, ये भी 2 भागों में बढ़ जाती हैं। इन्हें कुछ तो होती है हमारी ट्रू रिब्स होती हैं जो कुल संख्या में 7 होती हैं, और इसके बाद हमारी ट्रू रिब्स के बाद फॉल्स रिब जो होती हैं वो हमारी 5 जोड़ी मानी जाती हैं। ट्रू रिब्स 7 जोड़ी और फॉल्स रिब्स हमारी 5 जोड़ी मानी जाती हैं, जिसमें से दो रिब्स जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, उन्हें कहा जाता है। वर्टिब्रा कॉलम, ये हमारी हो गई, ये हमारी श्रोणि मेखला हो गई, यानी पेल्विक गार्डल, ठीक है। और ये हमारा हो गया सैक्रम, और ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अल्ना, रेडियस और कार्पल, मेटाटार्सल, इनके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम नीचे भी देख लें, ये हमारी फीमर होती है जो 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, और सबसे मजबूत हड्डी फीमर कही जाती है। फिबुला, ये हमारी फिबुला फिबुला जो है दोस्तों हमारी पीछे की बोन होती है जो पतली सी होती है, सबसे पतली बोन जो होती है फिबुला होती है। और ये हमारी टीबिया होती है, टीबिया हम कैसे देखते हैं, आगे बैठकर देखते हैं तो आगे की बोन हमारी क्या है, टीबिया होती है, और ये इसको सिनबोन भी कहा जाता है। ये हमारी मेटाटार्सल हो गए दोस्तों, मेटाटार्सल 5 होते हैं, और टार्सल जो है कुल 7 होती हैं। इसके नीचे हमारी होती हैं फैलेंजिस हमारी टोटल 14 होती हैं। इस प्रकार हमने शॉर्ट में रिवीजिंग कर ली। इसके साथ साथ आपको और थोड़ा रिवीजिंग करवा दें तो कान में हमारी 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम MIS से याद रख सकते हैं। M से मैलियस, I से इनकस और S से स्टेपिस, ठीक है। H से हैमर टाइप की जो होती है वो इधर आप मिस याद रखें, इधर आप हैज याद रखें। मैलियस जो बोन होती है हमारी वो हैमर टाइप की होती है, और इनकस बोन जो होती है हमारी वो एनाविल टाइप की होती है। और ऐसे जो स्टेपिज जो बोन होती है दोस्तों वो हमारी स्ट्राइप की प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों, एनाविल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आप समझें तो हैमर हमारी हथौड़ा, और एनाविल हमारी जो होती है दोस्तों जैसे मोची के पास जो लोहा जूता काटने के वो होता है उसे एनाविल कहते हैं। स्ट्राइप दोस्तों ये हमारी जैसे घोड़े पर ऐसे हम पैर रखते हैं, स्ट्राइप पर उसी के आकार की होती है, उसी के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। अब दोस्तों देखते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम, एक्सियल सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम दोस्तों ये जो ब्लैक भाग है ये हमारा सब अपेंडिकुलर सिस्टम ही कहलाता है। एक्सियल सिस्टम में हमारा ये ब्लैक जो आता है इसमें हमारा खोपड़ी है, चेहरा है और रिब्स है, स्टर्नम है, ये सभी हमारी
वर्टिब्राए और ये सब शामिल होती हैं एक्सियल सिस्टम में। अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बोन शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें चेहरे की हड्डी। चेहरे की 14 हड्डी, चेहरे में वो सॉरी दोस्तों स्कल यानी कपाल में 8 बोन्स पाई जाती हैं और इन 8 बोन्स के नाम याद करने की हम आपको ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप याद रख सकते हैं। ओटीपी शेप, क्या ओटीपी शेप। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे पीटी बोन जो होती हैं वो दोस्तों हमारी 2 होती हैं, बाकी सारी बोन्स जो हैं हमारी 1 बोन होती है। ओके दोस्तों, बाकी सारी हमारी 2 होती है। पीटी बोन जो है दोस्तों पीटी बोन जो है हमारी वो 1 होती है और बाकी सब क्या होती हैं, बाकी सब 2 होती हैं। पीटी हम 1 बार करते हैं, स्कूल में जब हम जाते हैं तो हर पीटी को 1 बार करवाया जाता है, ऐसे आप याद रखेंगे। और बाकी जो हमारी ओटीपी शेप में ओ और ऐसी शेप जो है ये सब हमारी 2 होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये तो ट्रिक हो गई दोस्तों, और ट्रिक के साथ साथ इनके नाम याद कर लो। ओ से हमारा ओसिपिटल, क्या ओ से हमारा ओसिपिटल, ठीक है, और ओसिपिटल। और इसमें कुछ मिस्टेक हो गया दोस्तों, 1 मिनट, वेरी सॉरी। ये पीटी जो है हमारी पी और टी ये हमारी 2 होती हैं, क्या पी और टी, ठीक है, पी और टी 2 होती हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। पी और टी, पीटी का पी और टी, पीटी यानी 2 वर्डों का 2 वर्ड हो गए और दोनों वर्ड की 2 बोन्स होती हैं, ठीक है, पीटी। और बाकी हमारी सब कैसी होती हैं, बाकी सब हमारी 1 होती हैं। ओसिपिटल, टी से टेम्पोरल जो हमारे कान के ऊपर इस साइड में और दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में पाई जाती है, ये हमारी टेम्पोरल बोन होती है। ओके दोस्तों, ये हमारी टेम्पोरल बोन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉस्पिटल, तो हमारी 1 हो गई, टेम्पोरल 2 हो गई। अब पी से पैराटल बोन भी हमारी दोस्तों 2 होती है, ये आपको 1 दिख रही होगी, 1 उस साइड में होती है, 1 इस साइड में, लेफ्ट एंड राइट दोनों में 2 होती है, ठीक है। इसके बाद स्फेनॉइड जो है हम जहाँ चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाने के स्थान पर हमारी जो है चश्मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल कहते हैं, और उसी हिसाब से स्फेनॉइड को आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद चश्मे के बाद हम देखते हैं स्फेनॉइड के बाद देखते हैं इथेमाइड जो होती है हमारी जो दोस्तों आँख के अंदरूनी भाग में इथेमाइड बोन जो है पाई जाती है। ऐसे कैसे याद रखेंगे आप किसी से आप बोलते हैं इत्थे देखेगा तो देखेगा क्या, आंखों से देखेगा, तो आंखों के आसपास जो है गड्ढे में इथेमाइड बोन होती है, फ्रंटल, क्या। अब किसी से आप कहें फ्रंट में आ, क्या फ्रंट में आ, तो फ्रंट में आएगा तो आपके माथे के सामने ही आएगा, यानी माथे की हड्डी फ्रंटल बोन होती है। टेम्पोरल होगी पैराटल, ठीक है, ठीक है, पैराटल को पूंछ या चोटी से याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी हो गई फ्रंटल। अब हमने सारी बोन्स जो हैं क्या स्कल की सारी 8 बोन्स के बारे में चर्चा कर ली विद ट्रिक, ठीक है। अब आपको ये क्या है, इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसी ट्रिक के साथ, ठीक है। अब ठीक है, हमने आपको बता दिया फ्रंटल माथे पर होती है, स्फेनॉइड आँख कान के बीच में यानी अंदर ही साइड में होती है, इथेमाइड आँख के अंदर होती है, स्फेनॉइड जो है आँख और कान के बीच यानी कान के ऊपर जहाँ हम चश्मा लगाते हैं दोस्तों वहीं पर होती है, ठीक है, स्फेनॉइड। इथेमाइड आँख के अंदर होती है, जैसे हम कहते हैं इत्थे देख। ओसिपिटल हैंड ब्रेन यानी हैंड ब्रेन पीछे पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ पैराटल हमारी जो होती है, पैराटल हमारी ऊपर होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है, जो छत का निर्माण करती हैं, टेम्पोरल कान के ऊपर, ठीक है, कान के ऊपर। इसके बाद हम अब दोस्तों समझ लेते हैं फेशियल बोन, क्या फेशियल बोन कौन कौन सी होती हैं और इन्हें याद करने की ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं। अब इसको याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, मेरी वाली मुझे इंडिया नहीं पाकिस्तान लेकर जाएगी। अब मान लीजिए कोई आपकी है
और मुझे इंडिया नहीं पाकिस्तान लेके जाएगी। तो आप याद रखेंगे एम से मैगजिला, क्या एम से मैगजिला, ये 2 होती हैं। इसमें याद रखेंगे आप एमबी का, हमें प्रतिदिन एमबी मिलती हैं, प्रतिदिन एमबी मिलती हैं दोस्तों। रिचार्ज कराते हैं तो एक ही बार मिलती है, एक दिन में एक ही बार मिलती हैं। तो इस प्रकार याद रखेंगे। खाली मैंडिबुलर और बोमर, क्या दोस्तों मैंडिबुलर और बोनर जो हमारी वो एक एक होती हैं, बाकी सारी बोन्स जो है हमारी 2-2 बोन होती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम याद रखेंगे एमबी हमें प्रतिदिन एक बार ही मिलती है, तो एमबी जो हमारी 1 हो गई और इसके अपोजिट पीटी 2 हो गई। ठीक है, याद रखेंगे आप। एम से मैगजिला हमारी 2 हो गई और बॉलिस से बोमर हमारी 1 हो गई। इसके बाद सॉरी दोस्तों, एम से आप याद रखें मैंडिबल हमारी 1 हो गई और बॉलिस से बोमर याद रखें, वो हमारी 1 हो गई। और इसके बाद मुझे यानी मैगजिला 2 हो गई। और इंडिया से याद रखें इन्फीरियर नजल कौंचिया यानी अंदरूनी नजल के जो कौंचिया होती हैं वो हमारी 2 होती हैं। और नहीं से याद रखेंगे आप नजल, ठीक है, नजल हमारी 2 होती हैं। और पाकिस्तान से याद रखें पैलेटान हमारी 2 हो गई। लेके से याद रखेंगे आप लैक्राइमल, क्या लैक्राइमल हमारी 2 हो गई। जायगे से याद रखेंगे जायगोमैटिक हमारी 2 हो गई। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को याद करना इतना आसान नहीं होता, हमारा दिमाग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए हम एक ट्रिक का सहारा लेकर उसे आराम से याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारी ये चेहरे की 14 बोन्स हो गई। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंडिबल, ठीक है, सबसे पहले आप याद रखें मेरी वाली मैंडिबल कहाँ होती है, जबड़े की, क्या निचले जबड़े की। इसके बाद बोमर, इसके बाद याद रखेंगे आप बोमर क्या होती है, ये नाक की बीच की जो बीच से बनाती है, ये बोमर हो गई। ठीक है, मुझे से याद रखेंगे मैगजिला हमारी अपर जॉ यानी जबड़े के ऊपर यानी दांत के ऊपर की जो गाल वाली हिस्सा होता है वो क्या बनाती है, मैगजिला। ठीक है, और मुझे हो गया इंडिया इन्फीरियर नजल कौंचिया, ये कौंचिया बनाती है दोनों तरफ कौंचिया। ठीक है, एक कंचुली की तरह कौंचिया। ठीक है, नहीं से नजल हमारी ऊपर हो गई, ये जहाँ पर हम नजल यानी इस पे चश्मा रखते हैं। ठीक है, और नहीं पाकिस्तान से पैलेटान, ये नजल के नीचे, क्या MNOP यानी एन के बाद पी आता है तो नजल के नीचे पी हो गई, पैलेटाइन 2। ठीक है, लेके जाएगी लैक्राइमल हमारी ये होगी लैक्राइमल, जहाँ से लैक्राइमल ग्लैंड भी यहीं पर होती है दोस्तों, ऐसे आप याद रखें। ठीक है, जाएगी जायगोमैटिक। अब जायगोमैटिक ये दोस्तों हमारी हो गई, क्या ये जहाँ पर हमारा क्या होता है, जहाँ पर हमारे चश्मे का जो रोड होती है वो वहाँ तक जाती है। ओके दोस्तों, इस प्रकार हमने 14 फेशियल बोन को ट्रिक के साथ याद कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर बोन की। ठीक है, जिसमें हम समझेंगे ह्यूमरस, हाथ की हड्डियाँ। एक हाथ में दोस्तों कितनी होती हैं, लगभग 32 बोन होती हैं। ठीक है, और दोनों को मिलाकर 64 बोन हो जाती है। ठीक है, तो हम जल्दी रिवीजन करते हैं। सर्वप्रथम ह्यूमरस हमारी अपर हाथ में अपर हिस्से की बोन होती है ह्यूमरस। रेडियस हमारी ऊपर होती है, अल्ना नीचे। ठीक है, रेडियस अल्ना, अंदर आ से अल्ना। ठीक है, अंदर अल्ना। ठीक है, इसके बाद कार्पल हमारी 8 होती हैं। और इसके बाद मेटा कार्पल हमारी 5 होती हैं। इसके बाद हमारी फाइलेंजिस 14 होती हैं। ठीक है, कार्पल देखिए दोस्तों, जो हमारा ये हिस्सा होता है ये यहाँ पर हमारी जो ऐसे मूवमेंट करने में मदद करती है, यहाँ पर छोटी बोन्स होती हैं जो हमारी कार्पल बोन कहलाती हैं। इसके बाद मेटाटार्सल, ये हमारा मेटाटार्सल वाला पोर्शन है। 1 2 3 4 5 ये हमारी ये सिंगल बोन होती हैं। ठीक है, सिंगल बोन में यहाँ से यहाँ तक कोई भी जॉइंट नहीं होता, ये 5 होती हैं। इसके बाद हमारी फाइलेंजिस में 3 जोड़ होते हैं और तीनों जोड़ों के लिए एक बोन का नाम दिया जाता है। इस प्रकार हमारी 14 बोन हो जाती हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी। ओके दोस्तों, इनको
इनको एक बार रिवीजन करेंगे। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजियस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजियस। ठीक है दोस्तों, अब ये कुल हमारी कितनी होती हैं? 31 इसमें, 31 इसमें, टोटल हमारी हो गई 62। कितनी? 62 हो गई दोस्तों। कितनी? 62 हो गई। ठीक है, 62 और 2 यानी 60 कितनी हो गई? 62। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे अब हम चलते हैं पैर की। क्या? पैर की हड्डियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हम क्रम से समझेंगे जिससे कि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, पैर में हमारा एक हो गया ह्यूमरस, सॉरी दोस्तों, क्या? फीमर। क्या? फीमर सबसे मजबूत और लंबी हड्डी होती है जो 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, पटेला, ये बीच में जो गुल्ली होती है इसे हम पटेला कहते हैं। इसके बाद हमारा सिनबोन, जिससे हम कहते हैं टीबिया। क्या? टीबिया। फिबुला जो है दोस्तों सबसे पतली हड्डी होती है, ये सिनबोन यानी टीबिया के पीछे होती है। इसके बाद टार्सल कुल दोस्तों 7 होते हैं। कितने? कार्पल 8 और टार्सल 7। ठीक है, याद रखेंगे, कुल 7 होते हैं। इसके बाद मेटाटार्सल हमारे पैर की बोन जैसे हाथ में आगे होती हैं वैसे ही इसमें होती हैं, ये कुल 5 होती हैं। इसके बाद फाइलेंजियस दोस्तों कुल हमारे 14 होते हैं। ठीक है, कितने? 14 होते हैं। इस प्रकार हमारी 14, 5, 19, 1907, 14, 5, 19 से 1907 26 के बाद ऊपर बढ़ो दोस्तों 27, 28, 29, 30। एक पैर में कितनी हो गई? हमारी 30 बोन हो गई। इसके साथ साथ ही यहाँ पेबिक जो हमारा होता है पेल्विक गार्डल, वो भी एक बोन मानी जाती है, तो वो उसको लगाकर हमारी 31 हो गई। यानी दोनों पैरों में कुल मिलाकर कितनी हो गई हमारी? 32 बोन हो। 31 दूनी 62, यानी दोनों पैरों में दोस्तों हमारी 62 बोन हो जाती हैं। इस प्रकार अब हम आते हैं किस पर? देखो रिब केज पर, यानी जो हमारा चेस्ट वाला भाग है इसे समझते हैं। ठीक है, ये देखो दोस्तों, रिब पसलियाँ हमारी टोटल 12 जोड़ी होती हैं, ऐसा आपको पता होगा। 12 जोड़ी होती हैं, जिसमें से 7 जो रिब्स होती हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ती हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स के नाम से भी जानते हैं। और उन्हें ट्रू रिब्स ही कहा जाता है क्योंकि ये पूरी वास्तविक रूप से स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। इसके बाद हमारी दोस्तों फॉल्स रिब, इन्हें 3 रिब जो होती हैं वो उन्हें फॉल्स रिब का नाम दिया जाता है क्योंकि ये स्टर्नम से न जुड़कर अपनी ही पसलियों के साथ जुड़ जाती हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद 2 जोड़ी जो होती हैं हमारी, इन्हें फ्लोटिंग रिब कहा जाता है क्योंकि ये हवा में तैरती रहती हैं और ये सिर्फ वर्टिब्रा के साथ जुड़ी होती हैं और ये आगे स्टर्नम के साथ इनका कोई संबंध नहीं होता है। ओके दोस्तों, ये बीच वाली जो बोन होती है इसे हम स्टर्नम कहते हैं। इसमें इसके 3 भाग होते हैं, मैन्यूब्रम सबसे ऊपरी वाला भाग, और बीच की हमारी ये बॉडी हो गई, और नीचे हमारा ये जीफॉइड। क्या? ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें, मैनू, बॉडी, जीफॉइड। ठीक है, कार्टिलेज, ये हमारा कार्टिलेज है जो पसलियों को डायरेक्ट तो जोड़ता है दोस्तों, लेकिन कार्टिलेज के साथ आकर जुड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्टिलेज होता है। इसके बाद हमारी जो हमारी रिब्स होती हैं वो स्टर्नम के साथ जुड़ती हैं। इसका ये फ़ायदा होता है दोस्तों, जब हम श्वसन लेते हैं तो इनमें मूवमेंट आराम से हो सकती है। ये गॉड ने ऐसे स्ट्रक्चर निर्माण किया कि आदमी अगर इसे समझे तो उसे हैरानी हो। क्या? अभी इसमें मूवमेंट आराम से होती है, जिससे हमें सांस लेने में क्या होता है? आराम मिलता है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है दोस्तों, बोन चेस्ट की हमने बात कर ली। चेस्ट के बाद हमने अब वर्टिब्रा के बारे में भी समझ लेते हैं जल्दी दोस्तों। तो वर्टिब्रा हमारी 5 भागों में बटी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं CTLSC। इस प्रकार आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं CTLSC।
इसी से सर्वाइकल जो कुल 7 होती हैं, जो हमारी दोस्तों रीढ़ के पीछे जो भाग होता है हैंड ब्रेन से लेकर और गर्दन के पूरी गर्दन, ये सर्वाइकल यानी 7 होती हैं, ठीक है। इसके बाद थोरैसिक यानी जो हमारा रिब्स केज वाला भाग होता है वहाँ थोरैसिक कैविटी होती है, वहाँ पर हमारी 12 होती हैं, ठीक है। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12। लुम्बर यानी जो हमारा पेट वाला भाग होता है वहाँ पर हमारी लुम्बर बोन होती है, जो होती है 5। सैक्रम हमारा कूला वाला हिस्सा होता है और सैक्रम और कोक्जियल जो हमारी यहाँ पर पाई जाती हैं, जो दोस्तों बच्चों में 5 और बच्चों में 4, सैक्रम 5 और कोक्जियल 4 पाई जाती हैं। इसलिए बच्चों की अगर हम गिनती करें तो बच्चों की वर्टिब्रा में कुल 33 बोन हो जाती हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें तो उनकी टोटल 26 बोन होती है। यही माइनस होती क्या होती हैं दोस्तों, ये फ्यूज होकर एक बोन बन जाती हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार आपको वर्टिब्रा की जो बोन्स हैं उनके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बोन्स इन लेग्स के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दोस्तों अब हम हड्डियों के बारे में भी थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमने सब चर्चा कर लिए। अब हम बात करते हैं स्कल बोन जो हमारी खोपड़ी की होती है उन्हें सूचर भी कहा जाता है, ठीक है। ऑस्टियोस हड्डी में मौजूद जो कोशिका होती है उसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं। हंसली की हड्डी क्लेविकल बोन जो होती है उसे कॉलर बोन भी कहते हैं, उसे बेटी बोन भी कहते हैं। स्केपुला बोन जिसे बिंग बोन या शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। कूल्हे की बोन पेल्विक बोन होती है जिसे पेल्विक बोन भी कहते हैं, यानी कूल्हे की हड्डी को, ठीक है। जो हमने बताया था आपको, जो हमारी फीमर के ऊपर पेल्विक बोन, ठीक है। घोड़े के जूते के आकार की बोन हायोइड बोन होती है, जो कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। बैट के स्ट्रक्चर की बोन कौन सी होती है, स्फेनाइड बोन होती है, कहाँ पाई जाती है, हमारी मस्तिष्क की सतह में पाई जाती है। जॉ बोन किसे कहते हैं, मैंडिबल को कहते हैं, सबसे मजबूत होती है। फिंगर बोन किसे कहते हैं, फेलेंजिस को कहते हैं, जो 14 होती हैं। एड़ी की हील बोन जो होती है कैल्केनियम, उसे कैल्केनियम कहा जाता है। कलाई की हड्डी जो होती है उन्हें कार्पल कहा जाता है। सिन बोन जो होती है टिबिया को कहा जाता है। काफ बोन दोस्तों पीछे होती है, ये पतली होती है। स्पाइनल कॉर्ड जिस छेद से गुजरती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो छेद गुजरती है दोस्तों उसे फोरमैन मैग्नम कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ ही हड्डी के अंदर बोन मैरो पाई जाती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट होती है, स्पंजी पदार्थ, कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी सब्सटेंस होता है। लाल और पीले रंग की होती हैं। हेमरस बोन का निचला हिस्सा एपिकोंडिलाइट कहा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, खोपड़ी के हेमाटोमा को फोड़ा यानी बॉयल कहा जाता है। हड्डी का बाहरी पेरिस्टोनियम द्वारा कवर किया गया 2 परतें होती हैं। हड्डी का बाहरी हिस्सा पेरिस्टोनियम द्वारा कवर किया गया होता है और जिसकी 2 परतें होती हैं, इनर पेरिस्टोनियम और एक्सटर्नल पेरिस्टोनियम। इनर पेरिस्टोनियम ये ढीले संयोजी ऊतक से बनी होती हैं और इसमें कई तंत्रिका तंतु और रक्त वाहिकाएं होती हैं। बाहरी पेरिस्टोनियम जो होता है दोस्तों वो घने संयोजी ऊतक और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए बना होता है। अब हम हड्डी के साथ साथ हड्डी के कार्टिलेज की भी चर्चा करेंगे। हड्डियों के प्रकार, हड्डियां हमारी, ये तो हमने सबसे पहले ही चर्चा कर ली। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। याद रखना है सिलेबस से। एस से शॉर्ट बोन, एल से हमारी लॉन्ग बोन, आई से इरेगुलर बोन, एफ से फ्लैट बोन, एस से सिस्मॉइड बोन। ये 5 हो गई दोस्तों। कार्टिलेज की बात करें तो ये कार्टिलेज एक संयोजी ऊतक है जिसे समर्थन देने यानी सपोर्ट देने, वजन सहन करने और लचीलापन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्टिलेज ना तो हड्डियों की तरह अधिक कठोर होते हैं दोस्तों और ना ही मांसपेशियों की तरह अधिक मुलायम होते हैं, यानी ये बीच की क्या है, ये बीच की कैटेगरी है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा जॉइंट है, क्या जॉइंट है। और ये यहाँ पर हमारी पटेला बोन होती है और इसकी साइड में जो होती हैं बुर्सा की थैलियाँ होती हैं जिनमें तरल पदार्थ भरा रहता है, इन्हें बुर्साइट्स कहा जाता है। इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे साइनोवियल कहा जाता है, ठीक है।
अब कार्टिलेज के प्रकार के बारे में चर्चा कर दे। कार्टिलेज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सबसे अधिक पाया जाने वाला, ठीक है। आइए दोस्तों कार्टिलेज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे अधिक पाए जाने वाली उपास्थि कौन सी होती है? हायालिन। क्या? हायालिन कार्टिलेज। ये कहाँ पाया जाता है? ये लंबी हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है, यानी जोड़ों के आसपास पाया जाता है। जोड़ों की गति के लिए लचीलापन, समर्थन और चिकनाहट प्रदान करता है। कार्टिलेज जो लंबी सिरों के हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है, जो जोड़ बनाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है। ये पसली, नाक, श्वसन नली और स्वर यंत्र में भी पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज येलो कलर का होता है। हायालिन कार्टिलेज ब्लू यानी नीले कलर का होता है, जो लंबी हड्डियों के सिरों के आसपास पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज येलो कलर का होता है, ठीक है। स्वभाव से बहुत लचीला और मुलायम होता है। कान एपिग्लोटिस और यूटेशियन ट्यूब में पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज कान, एपिग्लोटिस और यूटेशियन ट्यूब में पाया जाता है। फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज जो है दोस्तों सबसे मजबूत उपस्थिति है, थोड़ा कम लचीला होता है और मुख्य रूप से इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, जो हल्की फुल्की मूवमेंट्स प्रदान करता है। इस प्रकार हमने दोस्तों स्केलेटल सिस्टम के बारे में सब डिटेल से समझ लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।